नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को सुलगाएंगे, जिससे उनके सारे काले कारनामे बाहर आ जाएंगे। क्योंकि सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई। अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के वक्त किए गए कामों का हिसाब किताब लेने का वक्त आ गया है, जिसके लिए मोदी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। आदित्य ठाकरे पर्यावरण बचाने के नाम पर मुंबई के आरे इलाके में मेट्रो कार शेड बनाए जाने के विरोध में मुहिम चला रहे थे। अब उनका पर्यावरण विभाग ही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार की रडार पर आ गया है। पिछली ठाकरे सरकार के 2.5 सालों के दौरान पर्यावरण विभाग के कामों का अब ऑडिट करने का आदेश दिया गया है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या आदित्य ठाकरे के भ्रष्टाचार की खुली पोल? क्या मोदी के एक्शन से आदित्य ठाकरे जाएंगे जेल? क्या उद्धव ठाकरे की बढ़ेंगी मुश्किलें? क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से छिन जाएगी शिवसेना? ये सवाल आदित्य ठाकरे के पर्यावरण विभाग में रहकर किए गए कारनामों की वजह से सुलग रहे हैं। वहीं मोदी सरकार को जांच में कमियां पाई जाती हैं तो आदित्य ठाकरे को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के कार्यकाल के वक्त के 2.5 सालों के कामों का ऑडिट करना शुरू कर दिया है। इनमें खास तौर से महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कामों का ऑडिट शुरू किया गया है। इससे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी टेंशन में आ गए हैं। बोर्ड के कार्यभार को लेकर कोई नई योजनाएं या सूचनाएं आए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ सामने ना आ जाए जिससे प्रदूषण नियंत्रण विभाग की साख और प्रतिष्ठा खराब हो जाए। अधिकारियों को इस बात की चिंता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे पर विभाग में कमियों को लेकर पहले ही कई आरोप लग चुके हैं, जिससे जांच की आंच उद्धव ठाकरे तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि अब तो उद्धव ठाकरे लाडले को बचा भी नहीं पाएंगे। बता दें कि मोदी सरकार ने मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, ठाणे, रायगढ़ में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालयों में पिछले 2.5 सालों के कामों का ऑडिट शुरू करवा दिया है। पहले चरण में मुख्यालय से लगे हुए नागपुर कार्यालय में ऑडिट का काम शुरू किया गया है। इसके बाद अलग अलग चरणों में अन्य विभागों के कार्यालयों में कामों के ऑडिट को लेकर विभाग प्रमुखों को सूचना दे दी गई है। आदित्य ठाकरे के खिलाफ पर्यावरण बचाने के लिए आरे बचाओ मुहिम को लेकर पहले भी एक केस दर्ज हो चुका है। वो केस इस बात के लिए था कि आदित्य ठाकरे ने आरे जंगल को बचाने के लिए अपने विरोध प्रदर्शन में बच्चों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद शीर्ष बाल अधिकारी निकाय ने मुंबई पुलिस को जारी एक नोटिस में कहा कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ इस अपराध में केस दर्ज किया जाना चाहिए। आदित्य ठाकरे भूल गए थे कि अब सत्ता उनकी नहीं है, अब शिंदे के हाथों में कमान जा चुकी है। उनकी एक भी गलती बख्शी नहीं जाएगी। वैसे भी जब से सत्ता गई है, आदित्य ठाकरे बौखलाए घूम रहे हैं। इस समय एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद आदित्य ठाकरे राज्य भर में शिवसेना के अस्तित्व को बचाने के लिए निष्ठा यात्रा और शिव संवाद यात्रा कर रहे हैं। इन यात्राओं के जरिए वो राज्य भर के शिव सैनिकों से संवाद कर रहे हैं और शिवसेना संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिश से पहले ही उन पर नई मुसीबत आ पड़ी है और वो सीधे तौर पर मोदी सरकार की रडार पर आए हैं, जिसे उन्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर पर्यावरण विभाग के ऑडिट में जरा सी भी गलती नजर आ जाती है, कोई भी घपलेबाजी पकड़ी जाती है, तो आदित्य ठाकरे पर हंटर चलना तय है, क्योंकि मोदी सरकार पिछले 2.5 सालों में आदित्य ठाकरे के जरिए पर्यावरण विभाग में लिए गए सारे फैसलों और किए गए कामों की बारीकी से जांच कर रही है। आदित्य ठाकरे के लिए ये जांच बड़ा झटका माना जा रहा है। पर्यावरण मंत्री के तौर पर आदित्य ठाकरे के काम की अक्सर तारीफ होती थी, लेकिन ये तारीफ कितनी सही है, ये तो पर्यावरण विभाग के कामों की जांच के बाद साफ हो जाएगा। क्योंकि विभाग में कई तरह की गड़बड़ियां होने की बात सामने आ रही है, तो एक तरफ तो आदित्य ठाकरे पर मोदी का हंटर चल गया है, दूसरी तरफ पिताजी उद्धव ठाकरे मझधार में फंस गए हैं। बाप बेटों की मुसीबतें दोगुनी हो गई हैं, क्योंकि जांच के बीच शिवसेना भी उनसे छीनने की कगार पर आ गई है। चुनाव आयोग तक दावे पहुंच गए हैं। शिंदे गुट ने मजबूती से दिखा दिया है कि शिवसेना उनकी है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस जारी कर शिवसेना को लेकर दस्तावेज जमा करने को कहा,
वैसे ही उद्धव ठाकरे बौखला उठे, जिससे फिर शिवसेना की लड़ाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। चुनाव आयोग में एकनाथ शिंदे गुट ने दावा ठोका है कि उनका ग्रुप ही असली शिवसेना है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से अपने अपने समर्थन में दावों को पेश करने को कहा था। खास बात है कि बगावत के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना पर नियंत्रण की जंग शुरू हो गई थी। हाल ही चुनाव आयोग ने 8 अगस्त तक दोनों समूहों से दावे और आपत्तियां मांगी थी। अब 8 अगस्त को खेल हो उससे पहले ही रोड़े अटकाने के लिए उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे नए नए दांव खेल रहे हैं। उनका कहना है कि शिंदे की सरकार 6 महीने तक नहीं चलेगी, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। ये सारी भविष्यवाणी बौखलाहट में की जा रही है, क्योंकि अपने हाथ में तो उद्धव और आदित्य ठाकरे के कुछ रहा नहीं। इसीलिए शिंदे सरकार को नए नए आरोपों से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन पर उल्टे पड़ते जा रहे हैं। और इसी बात का नतीजा है कि आदित्य ठाकरे मोदी सरकार की रडार पर चढ़े हैं। पर्यावरण विभाग को लेकर छाती पीटने वाले आदित्य ठाकरे की अब पोल खुलने वाली है। वो बेनकाब होने वाले हैं, जिससे सलाखों के पीछे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अघाड़ी की सरकार के दौरान कई नेता ऐसे थे जिसने सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग कर अपनी जेब भरी, जमकर भ्रष्टाचार फैलाया, जैसे कि नवाब मलिक, अनिल देशमुख अपने कारनामों की वजह से आज सलाखों के पीछे हैं। ठीक वैसे ही अब वो दिन भी दूर नहीं जब आदित्य ठाकरे सलाखों के पीछे बैठे नजर आएंगे। तो वहीं अभी तो मोदी सरकार ने सिर्फ पर्यावरण विभाग का ऑडिट शुरू किया है। अभी रडार पर उद्धव के कई और नेता आ सकते हैं। दूसरे विभागों को भी जल्द ऑडिट शुरू हो सकता है। तो वहीं सीएम शिंदे भी उद्धव ठाकरे के भ्रष्टाचारी नेताओं को लेकर सख्त हो गए हैं। सरकार में की गई एक एक कमियों को बारीकी से देखा जा रहा है, जिससे उद्धव ठाकरे बुरे फंस सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।